राकेश बहुत ही होनहार कलाकार था। वो बचपन से ही पेंटिंग में बहुत रुचि रखता था और अपने घर में बैठा बैठा अच्छी अच्छी ड्राइंग्स और पेंटिंग्स बनाया करता था। लेकिन पिछले कुछ समय से वो बहुत डाउन चल रहा था, डिप्रेस चल रहा था और उसको समझ में नहीं आ रहा था कि उसकी लाइफ में क्या हो रहा है। नमस्कार दोस्तों, मैं नवनीत नाग। आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसे सज्जन की जो एक बहुत अच्छे कलाकार थे और किसी न किसी कारण से वो उदासी के गर्त में चले गए। उनकी जो सोच थी वो नेगेटिव हो गए, डिप्रेसिव हो गए। उन्हें समझ नहीं आ रहा था मेरी लाइफ में क्या हो रहा है। एक दिन वो ऐसे उदास अपने घर में बैठे थे, अचानक से उनके घर की डोरबेल बजी। गेट खोला तो देखा तो उनके गुरु खड़े थे। गुरु मतलब ये वो सज्जन थे जिन्होंने उनको ड्राइंग और पेंटिंग और इस आर्ट की तरफ अच्छी तरह से उनको तराशा था, उनको कई चीज़ें सिखाई थी और आज वो जो भी थे वो इस सज्जन के कारण थे। उन्होंने उस गुरु को प्रणाम किया, उनको बिठाया, बात हुआ तो उनके गुरु ने उनको कहा कि यार बहुत दिन हो गए, तुम आए नहीं, बहुत उदास हो, ना फ़ोन पे बात हो रही है, ना कुछ तुम्हारी नई आर्ट या कुछ दिख रही है, क्या बात है, तुम ऐसे खोए खोए से क्यों हो? तो वो बोले कि साहब समझ में नहीं आ रहा, मेरी लाइफ में कुछ अच्छा नहीं हो रहा, मैं एकदम डिप्रेशन में हूँ और मुझे लगता है कि अब आगे कुछ लाइफ में अच्छा बचा ही नहीं है, पता नहीं क्या हो रहा है, मैं कुछ भी करने की स्थिति और उसमें नहीं हूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं करूँ क्या। तो गुरु बोले चलो कोई बात नहीं, एक काम करते हैं, कल सुबह तुम स्टूडियो पे आ जाओ, अपन वहाँ बैठ के बात करते हैं। तो अगले दिन सुबह वो अपने गुरु के स्टूडियो में गए। तो गुरु ने उनका स्वागत किया, चाय वाय पिलाई, बैठाया, बात किया, चलो आज कुछ नया बनाते हैं। गुरु ने ऐसा कहा तो उन्होंने बोले हाँ क्या बनाएंगे, लेकिन मेरा मूड बिल्कुल भी नहीं है, अब तो जीवन में कुछ मजा ही नहीं है, कुछ करने की इच्छा नहीं हो रही, तो क्या करें? कि चलो मैं तुम्हें कुछ कलर्स देता हूं, तुम उससे कुछ नया क्रिएट करो। तो ठीक है दीजिए। तो गुरु ने उनको 3 कलर दिए, एक ब्लैक, एक वाइट और एक ग्रे। ग्रे जनरली ब्लैक एंड व्हाइट का कॉम्बिनेशन ही होता है, लेकिन उसका एक अलग कलर था, शेड था, वो उन्होंने उसको दिया। अब ये तीनों कलर देख के वो भौचक के रह गए। बोले सर कलर तो दो, ब्राइट कलर्स नहीं, कुछ नहीं, तो मैं कैसे बनाऊंगा? गुरु का नहीं, इन्हीं कलर से कुछ बनाने की कोशिश करो, अभी मेरे पास ये अवेलेबल है, ट्राई करो, कुछ बनता है क्या, मैं थोड़ा बाजार जाके आता हूँ। गुरु उनको स्टूडियो में छोड़ के बाहर निकल गए। अब वो अकेले स्टूडियो में बैठे। पहले तो ये सोचते रहे कि इन काला, सफेद और ग्रे रंग से मैं क्या बना पाऊंगा, इससे तो क्या पेंटिंग बनेगी। उन्होंने फिर अपना, अब जैसे कलाकार होता है, मूडी होता है, कलाकार ने अपना कैनवस लिया, ब्रश लिया, ये तीनों कलर लिए और कुछ तो भी अपना ब्रश चलाना शुरू किया। धीरे धीरे जैसे जैसे ब्रश पे काम करते चले गए, कैनवस पे उनका ब्रश घूमता रहा, उनके दिमाग में धीरे धीरे आइडिया आता रहा कि इस कलर से ये बनाएं, इस कलर से वो बनाएं। ऐसा करते करते कब 3-4 घंटे बीत गए उन्हें पता ही नहीं चला। और उस 3-4 घंटे के पीरियड में उन्होंने एक बहुत ही सुंदर ऐसी पेंटिंग बनाई जो एक ऐसे समय को दिखा रही थी कि मानो कि पूनम का चांद निकला हो, रात का धुंधल का हो और उसकी रोशनी में बहुत अच्छा एक वन जैसा प्रदेश बनाया। तो अंधेरे में तो वैसे भी ब्लैक, वाइट और ग्रे कलर यूज होते हैं, तो उन्होंने बहुत सुंदर एक पेंटिंग बनाई। थोड़े समय के बाद उनके गुरु जब वापस आए तो उन्होंने वो पेंटिंग देखा और वो भौचक के रह गए, वो बहुत खुश हुए, उन्होंने उसको गले लगा लिया। बोले इतनी शानदार पेंटिंग तो तुमने आज तक नहीं बनाई है। तो बोला लेकिन गुरुजी देखिए इस कलर से मैंने बना तो लिया। वो खुश था, खुद अपनी कला पे बहुत प्रसन्न था। गुरु ने उसको समझाया, जीवन में हमेशा ब्राइट कलर साथ नहीं होंगे, जब जो अवेलेबल हो उसके साथ अपने जिंदगी को कलर करना सीखो। आज तुमने ब्लैक और वाइट और ग्रे कलर से इतनी सुंदर पेंटिंग बना दी, इतनी बढ़िया एक चीज बना दी। तो अपने पर्सनल लाइफ में जो भी अंधेरा या जो भी नेगेटिविटी चल रही है उसको एक्सेप्ट करो और उससे कुछ नया निर्माण करने का सोचो। हमेशा तुम्हारी लाइफ ब्राइट नहीं रहेगी, कभी डल भी होगी। उस डल को बेस्ट कैसा बना जाए तुम्हारे हाथ में है और तुमने प्रूव कर दिया कि तुम बना सकते हो। तुमने अभी ही इन 3 ब्लैक, वाइट और ग्रे कलर से इतनी सुंदर पेंटिंग बनाई है। ये सुन के उसका दिमाग एकदम खुल गया।
उसने बोला, गुरुजी आपने मेरी आंखें खोल दी। मैं इतने टाइम से जो डिप्रेशन में, नेगेटिविटी में और डल पीरियड में चल रहा था, आपने मुझे उससे बाहर निकाल दिया। अब मैं अपने जीवन को जो कलर अवेलेबल होगा, जो समय जैसा होगा, उसको बेस्ट बनाने की कोशिश करूंगा और उसको एक अच्छा कैनवास, लाइफ के कैनवास पे मेरी हर पेंटिंग अब शानदार होगी। दोस्तों, हमारी लाइफ में भी ऐसे पीरियड आते हैं। कहा जाता है कि लाइफ एक साइन कर्व की तरह है, कभी ऊपर जाती है और कभी नीचे आती है। तो जब ऊपर जाती है तो हम उसको ब्राइट कलर्स बोल सकते हैं, और जब नीचे आती है तो हम उसको ब्लैक, ग्रे एंड वाइट कलर बोल सकते हैं। ये हमारे हाथ में है, ब्रश हमारे हाथ में है कि हम कितनी सुंदर पेंटिंग उस समय में बना पाए। आपकी इस बारे में क्या राय है? क्योंकि मैंने कई लोगों को देखा है, जब उनका खराब समय चल रहा होता है तब वो इतने डिप्रेस हो जाते हैं, इतने नेगेटिव हो जाते हैं कि उन्हें समझ नहीं आता कि अपनी लाइफ को आगे कैसे चलाएं, और उसमें कई बार गलत डिसीजन भी ले लिए जाते हैं। क्या आपने कभी एक्सपीरियंस किया है इस तरह का? आपने उस सिचुएशन में क्या किया था? आपके कमेंट्स मुझे हमेशा प्रेरित करते हैं कुछ नया करने के, तो मैं चाहता हूं कि इस टॉपिक पे भी आप अपने कमेंट्स मुझे भेजा करें। मैं इंतज़ार करूंगा आपके कमेंट्स का। और हाँ, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो, आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, तो उसको अपने दोस्त और फैमिली मेंबर के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस ग्रुप में ऐड करें ताकि हम अपने परिवार को बड़ा कर सकें। अगले शनिवार फिर एक नई कहानी के साथ आपसे मुलाकात होगी। तब तक नमस्कार।